अनु को उसकी माँ जबरदस्ती अपने घर ले गई। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत एक ऐसे भावुक और चौंकाने वाले मोड़ से होती है जिसने आर्यवर्धन और अनु के रिश्ते की नींव तक हिला दी है। घर के हॉल में सब लोग खड़े होते हैं। माहौल पहले से ही तनाव से भरा होता है। तभी अचानक अनु की माँ गुस्से में घर के अंदर प्रवेश करती हैं। उनकी आंखों में आंसू भी होते हैं और अपनी बेटी के लिए दर्द भी। बिना किसी से इजाजत लिए वह सीधे अनु के पास जाती हैं, उसका हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं, बहुत सह लिया मेरी बेटी ने इस घर में, अब एक पल भी यहाँ नहीं रुकेगी। अनु हैरान रह जाती है। आर्यवर्धन भी समझ नहीं पाता कि अचानक यह सब क्या हो रहा है। दादी अनु को रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन अनु की माँ सबके सामने वर्षों का दर्द निकाल देती हैं। वह कहती हैं कि जब भी अनु पर कोई मुसीबत आई, किसी ने उसका साथ नहीं दिया, हर बार उसी को गलत साबित किया गया। यह सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। अनु बार बार अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है कि वह कहीं नहीं जाना चाहती, लेकिन उसकी माँ उसकी एक नहीं सुनती और लगभग जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाती है। आर्यवर्धन सिर्फ खड़ा देखता रह जाता है, क्योंकि अनु की आंखों में पहली बार उसे अपने लिए शिकायत दिखाई देती है। जैसे ही अनु घर से बाहर निकलती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और पीछे खड़ा आर्यवर्धन महसूस करता है कि शायद उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। उधर अनु अपने मायके पहुंचती है, लेकिन वहां भी उसे सुकून नहीं मिलता। उसका दिल बार बार आर्यवर्धन की तरफ भागता है। दूसरी तरफ आर्यवर्धन पूरे घर में अनु को ढूंढता फिरता है। उसकी हर छोटी चीज उसे अनु की याद दिलाने लगती है। रात को जब वह अनु के खाली कमरे में जाता है तो उसे अनु की डायरी मिलती है। डायरी के पन्नों में लिखे शब्द पढ़कर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। उसमें लिखा होता है कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, अनु हमेशा आर्यवर्धन पर भरोसा करती रहेगी। यह पढ़कर आर्य टूट जाता है। उसी समय मीरा के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान दिखाई देती है, क्योंकि यही तो वह चाहती थी। उसे लगता है कि अनु के जाने के बाद अब आर्यवर्धन पूरी तरह अकेला हो जाएगा और वह आसानी से अपनी चालें चल सकेगी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगले दिन अनु की माँ को एक पुराना लिफाफा मिलता है जो सालों पहले किसी ने उनके घर भेजा था। उस लिफाफे में कुछ ऐसे दस्तावेज होते हैं जो यह साबित करते हैं कि परिवार के खिलाफ चल रही साजिश के पीछे कोई और नहीं बल्कि मीरा है। अनु जब यह सब पढ़ती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि वह जिस दर्द से गुजर रही है उसकी जड़ कहीं और है। दूसरी तरफ मीरा आर्यवर्धन को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है। वह उसके सामने बार बार सहानुभूति दिखाती है, लेकिन आर्य का दिल हर पल सिर्फ अनु को याद करता है। एक रात आर्यवर्धन नशे की हालत में अनु का नाम लेकर रो पड़ता है और कहता है कि अगर अनु वापस नहीं आई तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। यह बात मीरा सुन लेती है और पहली बार उसे डर लगने लगता है कि कहीं उसका पूरा खेल खत्म न हो जाए। इसी बीच मानसी को भी मीरा के खिलाफ कुछ बड़े सबूत मिल जाते हैं। वह अनु से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन मीरा बीच में ही उसके फोन हैक करवा देती है ताकि सच बाहर न आ सके। कहानी और रोमांचक हो जाती है जब अनु को पता चलता है कि उसकी माँ को भी किसी ने जानबूझकर भड़काया था ताकि वह उसे घर से दूर ले जाए। अब अनु समझ जाती है कि यह सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। वह फैसला करती है कि अब रोने का समय खत्म हो चुका है। वह वापस लौटकर सच का सामना करेगी। उधर आर्यवर्धन भी सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है। उसे धीरे धीरे मीरा की हरकतों पर शक होने लगता है। एक दिन उसे मीरा के कमरे से एक पेन ड्राइव मिलती है। जब वह उसे चलाता है तो उसके सामने ऐसे वीडियो और रिकॉर्डिंग आती हैं जो मीरा की पूरी साजिश का पर्दाफाश कर सकती हैं।
लेकिन इससे पहले कि वह सबको सच बता पाता, पेन ड्राइव गायब हो जाती है। अब आर्यवर्धन समझ जाता है कि दुश्मन बहुत चालाक है। दूसरी तरफ अनु अपनी माँ के साथ मिलकर नए सबूत इकट्ठा करने लगती है। उसकी माँ को भी अपनी गलती का एहसास होने लगता है कि उन्होंने भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में फैसला लिया था। फिर एक दिन अचानक अनु को एक अनजान नंबर से फोन आता है। फोन पर कोई कहता है, अगर मीरा का असली चेहरा देखना है तो आज रात पुराने गोदाम में पहुंच जाओ। अनु खतरा जानते हुए भी वहां जाने का फैसला करती है। जब वह वहां पहुंचती है तो देखती है कि मीरा कुछ लोगों के साथ खड़ी अपने अगले प्लान पर बात कर रही है। अनु छिपकर सारी बातें रिकॉर्ड कर लेती है। अब उसके हाथ वह सबूत आ चुका होता है जिसका उसे इंतजार था। लेकिन तभी मीरा के गुंडे उसे देख लेते हैं और उसका पीछा शुरू हो जाता है। रोमांच अपने चरम पर पहुंच जाता है। अनु किसी तरह वहां से बच निकलती है और सीधे आर्यवर्धन के पास पहुंचती है। दोनों की आंखें मिलती हैं। कई दिनों की दूरी, दर्द और गलतफहमियां एक पल में सामने आ जाती हैं। आर्यवर्धन उससे माफी मांगता है लेकिन अनु कहती है कि अभी भावनाओं का नहीं, सच को सामने लाने का समय है। अगले दिन पूरे परिवार को हॉल में बुलाया जाता है। मीरा को लगता है कि वह फिर से सबको बेवकूफ बना लेगी, लेकिन इस बार खेल पलट चुका होता है। अनु सबके सामने रिकॉर्डिंग चला देती है। जैसे जैसे मीरा की साजिश सामने आती है, सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। दादी को अपनी गलतियों पर पछतावा होने लगता है। आर्यवर्धन की आंखों में गुस्सा भर जाता है। मीरा भागने की कोशिश करती है लेकिन तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है। सबको लगता है कि अब कहानी खत्म हो गई, लेकिन आखिरी पल में मीरा हंसते हुए कहती है, तुम लोगों ने सिर्फ मेरा एक राज जाना है, असली सच अभी बाकी है। और फिर वह परिवार के अतीत से जुड़ा ऐसा नाम लेती है जिसे सुनकर दादी, आर्यवर्धन और अनु तीनों के होश उड़ जाते हैं। स्क्रीन फ्रीज हो जाती है और सवाल छोड़ जाती है कि आखिर वह कौन सा राज है जो इतने सालों से छिपा हुआ था। क्या अनु और आर्यवर्धन फिर से एक हो पाएंगे? क्या परिवार टूटने से बच जाएगा? और क्या मीरा का आखिरी खुलासा सब कुछ हमेशा के लिए बदल देगा? यही सवाल अगले एपिसोड को और भी ज्यादा रोमांचक और देखने लायक बना देते हैं। लेकिन मीरा के आखिरी शब्द सुनने के बाद पूरे हॉल में ऐसा सन्नाटा छा जाता है जैसे किसी ने सबकी सांसें रोक दी हों। दादी बार बार उसी नाम के बारे में सोचने लगती हैं जो मीरा ने लिया था। आर्यवर्धन को महसूस होता है कि यह मामला सिर्फ उसकी और अनु की जिंदगी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे परिवार के अतीत से जुड़ा हुआ है। उसी रात दादी अपने कमरे में जाकर एक पुरानी अलमारी खोलती हैं और उसमें छिपी एक तस्वीर निकालती हैं। तस्वीर देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दूसरी तरफ अनु यह सब देखकर और ज्यादा उलझ जाती है। तभी मानसी चुपके से अनु को बताती है कि मीरा जिस राज की बात कर रही थी, उसका संबंध उस व्यक्ति से है जिसे वर्षों पहले परिवार से अलग कर दिया गया था। अनु और आर्यवर्धन मिलकर उस रहस्य की तह तक जाने का फैसला करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि मीरा जेल जाने से पहले भी अपना आखिरी जाल बिछा चुकी है। अचानक परिवार के बिजनेस अकाउंट्स फ्रीज हो जाते हैं, कंपनी के शेयर गिरने लगते हैं और मीडिया में परिवार के खिलाफ झूठी खबरें फैलने लगती हैं। सबको लगता है कि मीरा जेल में होने के बावजूद बाहर किसी के जरिए खेल खेल रही है। अब आर्यवर्धन पर परिवार और बिजनेस दोनों को बचाने की जिम्मेदारी आ जाती है, जबकि अनु उसके साथ खड़ी होकर हर मुश्किल में उसका सहारा बनती है। कई दिनों बाद पहली बार दोनों एक दूसरे की आंखों में वही भरोसा महसूस करते हैं जो कभी उनके रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत हुआ करता था। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा धमाका तब होता है जब अनु और आर्यवर्धन उस पुराने व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं जिसका नाम मीरा ने लिया था।
वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि वर्षों पहले परिवार के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ था और उसी अन्याय का बदला लेने के लिए कई लोग मिलकर यह पूरी साजिश